ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सतगुरुवार है तो सब सेंटर जाएंगे और आज शिवरात्रि का प्रोग्राम भी है 29 तारीख को। तो चलिए आज की वीडियो जल्दी से शुरुआत करते हैं कहानी के माध्यम से। एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक मित्र ऐसा था जो सदैव साथ देता था, एक पल एक क्षण भी बिछुड़ता नहीं था। दूसरा मित्र ऐसा था जो सुबह शाम मिलता था, और तीसरा मित्र ऐसा था जो बहुत दिनों में कभी कभी मिलता था। तो एक दिन क्या हुआ, उस व्यक्ति को अदालत में जाना था और किसी कार्यवश साथ में किसी को गवाह बनाकर साथ में ले जाना था। तो अब वह व्यक्ति सबसे पहले अपने उस मित्र के पास गया जो सदैव उसका साथ देता था और बोला, मित्र क्या तुम मेरे साथ अदालत में गवाह बनकर चल सकते हो? वो बोला कि माफ करो मित्र, मुझे तो आज समय ही नहीं है। आज उस व्यक्ति ने सोचा कि यह मित्र मेरा हमेशा साथ देता था, आज मुसीबत के समय पर इसने मुझे इनकार कर दिया। अब दूसरे मित्र की मुझे क्या आशा है। फिर भी हिम्मत रखकर दूसरे मित्र के पास गया जो सुबह शाम मिलता था और अपनी समस्या सुनाई। दूसरे मित्र ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि मैं सिर्फ अदालत के दरवाजे तक आऊँगा, अंदर तक नहीं जाऊँगा। तो वो बोला कि बाहर के लिए तो मैं ही बहुत हूँ, मुझे तो अंदर के लिए गवाह चाहिए ना। फिर वह थक हार कर अपने तीसरे मित्र के पास गया जो बहुत दिनों में मिलता था और अपनी समस्या सुनाई। तीसरा मित्र उसकी समस्या सुनकर तुरंत उसके साथ चल दिया। अब आप सोचिए कि वो 3 मित्र कौन है, बताइए, कमेंट करिए। कहानी आपको क्या सिखा रही है? जैसे हमने 3 मित्रों की बात सुनी, वैसे हर व्यक्ति के 3 मित्र होते हैं। पहला मित्र है हमारा अपना शरीर। हम जहाँ भी जाएंगे शरीर हमारे साथ चलता है, एक पल एक क्षण भी हमसे दूर नहीं। दूसरा मित्र है शरीर के हमारे संबंधी, माता पिता, भाई बहन, मामा चाचा इत्यादि, जिनके साथ हम रहते हैं, जो सुबह दोपहर शाम मिलते हैं। और तीसरा मित्र है हमारे कर्म, जो सदा ही साथ जाते हैं। आत्मा जब शरीर छोड़कर धर्मराज की अदालत में जाती है, उस समय शरीर रूपी पहला मित्र एक कदम भी आगे साथ नहीं देता है, जैसे कि उस पहले मित्र ने साथ नहीं दिया। दूसरा मित्र संबंधी जो शमशान तक यानी अदालत के दरवाजे तक राम नाम सत्य है कहते हुए जाते हैं, फिर वहीं से वापस लौट आते हैं। धर्मराज की अदालत में वो साथ नहीं देते हैं। और तीसरा मित्र है हमारे कर्म, जो सदा साथ जाते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। इसीलिए हमें हमारे कर्म पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो किसी भी अदालत में हमें डरने की आवश्यकता नहीं। सीना तान के अदालत में खड़े होंगे। जब आप कुछ किए ही नहीं है तो डरना क्या है? आप सदा सत्य का साथ देते हैं। तो ये कहानी क्या सिखा रही है? आप इस कहानी से क्या सीख मिला है? कि हम बच्चों को सदा सत्य के मार्ग पर चलते हुए बाबा की मुरली को, बाबा को फॉलो करते हुए हमें सदा अच्छे कर्म करने हैं। ठीक है, तो आप सुनेंगे आज की मुरली का सार। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है, मीठे बच्चे अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। कौन से बाप को याद करो? स्वीट बाप। स्वीट बाप कौन है? बाबा।
सारा मदार याद की यात्रा पर है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना सतो प्रधान देवता, उतना स्वीट बन जाएंगे। बाप की कशिश बच्चों को होती है, तो वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? जो बच्चे फूल बने। छोटा बच्चा फूल होता है ना, विकारों का पता भी नहीं है, तो वह सबको कशिश करते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अपवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए, कोई विकार नहीं होना चाहिए। कौन कौन सा विकार? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, भ्रष्टाचार, खैनी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, ये सब नहीं होना चाहिए। कांटा है ये सब। क्या है? कांटा। धारणा के लिए मुख्य सार में आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है, सुख धाम में चलने के लिए सुखदायी बनना है। सुखदायी बनना माने ऐसा अनुभव करो कि हम सुख में हैं। सुख धाम कहाँ है? परम धाम। सुख धाम, दुख धाम कहाँ है? नीचे है ना। तो सुखदायी बनना, सबको सुख देने वाला बनना है, सबके दुख हर कर सुख देना है, सबके दुखों को हर लेना है, मोटिवेट करना है। कोई बहुत मायूस है, उसको उत्साह दिलाना है, डरना नहीं, ऐसे सबको सिखाना है। कभी भी दुखदाई कांटा नहीं बनना है। इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूएबल है, वही अमर अविनाशी है। इसीलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है, देह का भान मिटा देना है। कहानी सुनी ना, कौन कौन से 3 दोस्त होते हैं? पहला, एक अपना शरीर जो धर्मराज की अदालत में एकदम नहीं जाता, हमेशा साथ रहता है लेकिन जाता नहीं है। दूसरा, हमारे सगे संबंधी जो सुबह शाम मिलते हैं, वो शमशान घाट तक जाते हैं, राम नाम सत्य है। और तीसरा कौन? कर्म। अच्छा हो या बुरे हो, वो हमारे धर्मराज की अदालत तक जाके गवाही देकर आते हैं। यही 3 दोस्त हैं। ठीक है, तो देह का भान मिटा देना है, इस शरीर से मोह नहीं रखना है, कर्म पर ध्यान देना है कि कर्म ऐसा करें, कर्म करो ऐसे भाई तुम करें, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। और क्या था? एक धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। तुम गलत करेगी तो प्रिंसिपल साहब बैठे हैं डंडा लेके, पड़ाका फोड़ दिए तो उसको क्या पड़ा, लगा ना? गलत अपने मन से पड़ाका फोड़ दिया था स्कूल में, तो पड़ा ना उन लोग को। तो कोई गलत काम नहीं करना। वरदान बाबा दिए अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से, निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर्जीवा भाव। अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर्जीवा भाव। अनादि स्वरूप मैं आत्मा हूँ, मैं सतयुगी आत्मा हूँ। जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता, ऐसे आप मर्जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहें जैसे चाहें वैसे संस्कार अपने बना लो। जैसे बाप निर्बंधन है ऐसे निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। मूल वतन की स्थिति में स्थित हो जाओ पहले, फिर नीचे आ जाओ। चलो पहले परम धाम चल जाओ। बिंदु, फिर नीचे आ जाओ, फिर ऊपर चल जाओ परम धाम, फिर नीचे आ जाओ। 1 2 1 2 1 2 एक्सरसाइज करो। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो आपको सभी फॉलो करेंगे, आपको देख करके कुछ सीखेंगे।
स्लोगन याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना है, यही मनसा सेवा है। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। बाबा को याद कर रहे हैं, ये मनसा सेवा है, सेवा हो रही है। कैंडल जला दिए हैं, रोशनी फैल रहा है। अपना कैंडल जला कर अगरबत्ती जला हुआ है, सुगंध फैल रहा है। जला तो दो पहले अगरबत्ती। और अव्यक्त इशारे हैं, जब तक किसी प्रकार का लगाव है, चाहे वह संकल्प के रूप में हो, चाहे संबंध के रूप में, चाहे संपर्क के रूप में, चाहे वो अपनी कोई विशेषता के तरफ हो, कोई भी लगाव बंधन युक्त कर देगा। वह लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा, वह विश्व कल्याणकारी भी बना नहीं सकेगा। इसीलिए पहले स्वयं लगाव मुक्त बनो, तब विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। पहले भी खुद भी लेंगे, दूसरों को भी दिला सकेंगे। समझ में आया? लगाव मुक्त बनो। ये चश्मा किसका है? बाबा का। हाँ, लगाव मुक्त बनना है। ये लगाव नहीं है, इससे चश्मा से लगाव नहीं है। समझ में आया? ये नहीं कि चश्मा, कोई चश्मा तोड़ दिया स्कूल में स्टूडेंट तुम्हारा, फिर लगी रोने, मेरा चश्मा तोड़ दिया, मेरा चश्मा तोड़ दिया सर। टूट गया, जानबूझ के तो नहीं तोड़ेगा कोई, एक्सीडेंट से एक्सीडेंटली टूटेगा। जानबूझ के कोई तोड़ता है? नहीं ना, कोई किसी का चश्मा। आज का होमवर्क है, मैं मरजीवा हूँ, मरजीवा आत्मा हूँ। ये सेजल का होमवर्क है। एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ कोऑपरेशन। एक दिन आएगा, बहुत जल्दी आएगा, जो सब कहेंगे, क्या कहेंगे? मेरा बाबा आ गया। ये इसका होमवर्क है। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख और करेंगे, ये आज का स्लोगन है। लवफुल रिलेशनशिप विद गॉड रिजल्ट्स इन मल्टीपल अटेनमेंट्स। भगवान से अगर सर्व संबंध जुट जाए तो बहुत सारी प्राप्तियां हो जाती हैं। तो चलो अब सेंटर, उसके बाद स्कूल छोड़ दिया जाएगा। पहले बाबा के स्कूल चलते हैं, ठीक है? तो तैयार हो जाओ, फटाफट निकलना है। ओम शांति। आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं कल। बाबा को याद करेंगे परम धाम में 1 2 1 2 1 2। पहले 1 परम धाम, 2 नीचे पृथ्वी पर, फिर 1 परम धाम, फिर 2 नीचे पृथ्वी पर, है ना? इस तरीके से अभ्यास करते रहो। पहले बोलो 1, 2, इतना जल्दी जल्दी नहीं करो, टाइम लगता आने में। 1 2 1 2। हाँ, एक्सरसाइज करते रहो। ओम शांति। सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, नशा मुक्त रहें। आज नशा मुक्ति का नाटक मंचन भी है झरिया में, शिवरात्रि के प्रोग्राम में। आप सब जरूर पधारें। बाय।